बोलो पारसनाथ भगवान की जय जय जय। परम श्री पारसेनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परम श्री पारसेनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परम श्री पारसेनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परम श्री पारसेनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमः। बोलो अतिशयकारी पारसनाथ भगवान की जय जय जय। के काम 21 से होते हैं और बोली 21 में ना पहुंचे ऐसा हो ही नहीं सकता। 21,123 रुपए कौन सौभाग्यशाली होगा जो प्रभु पारसनाथ जी के ऊपर प्रथम महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करता है प्रतिदिन। बोलो आगम सागर जी, पुनीत सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। वास्तव में गुरुदेव का वरद हस्त इस गुना समाज पर ऐसा रहा है, जब जब भी हमने गुरुदेव को याद किया है हमारे काम सफल हुए। ऐसे पारसनाथ प्रभु, चमत्कारी पारसनाथ प्रभु, जिनका मात्र नाम लेने से हमारे काम हो जाया करते हैं, ऐसे प्रभु के ऊपर कौन सौभाग्यशाली होगा जो प्रथम स्वर्ण कलश से प्रथम महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। ये राशि जो भी यहाँ पर आज आएगी वह बनने वाले स्कूल में काम ली जाएगी। उस राशि का उपयोग स्कूल में काम आएगा, उस निर्माण कार्य में उपयोग आएगा। 21,123 रुपए प्रथम महामस्तकाभिषेक की बोली चल रही है। और एक बार हमारे हरीश भैया के सम्मान में ताली इसलिए जब से हमारा महामस्तकाभिषेक चालू हुआ है सबसे ज्यादा शांति धारा आपने की है। इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। 21,123 रुपए कौन सौभाग्यशाली होगा जो प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य, और अभिषेक ही नहीं महामस्तकाभिषेक। आज तो हमारे महायज्ञ नायक जी ने भी प्रभु की भैया वृत्ति नहीं की, उनके लिए छोड़ रखी है जो बोली लेंगे। ऐसे पारसनाथ भगवान की जय जय जय। 21,123 रुपए एक बार बहुत बढ़िया बजाओ ताली, ऐसा कोई देगा अपन तो उनका छठवां हिस्सा अनुमोदना से प्राप्त करें। 25,123 रुपए 25,123 रुपए 25,123 एक बार, 25,123 दो बार और 25,123 रुपए एक भैया। 25 कितने हो गए? 25,123 रुपए। महत्वपूर्ण बोली है, प्रथम बोली चल रही है। मूल नायक पारसनाथ प्रभु जी के ऊपर महाअभिषेक करेंगे। गौतम भैया पूरा का पूरा फोटो लेना है जो YouTube पर जाएगा कि आज किसने महामस्तकाभिषेक पैदा किया है। 25,123 रुपए एक बार, 25,123 रुपए दो बार और 25,123 रुपए। बोली जा रही है, सीटी बजा रही है, ले लो रे लेने वालों, ले लो रे लेने वालों, सिंगल दिखा रही है, बोली जा रही है, सीटी बजा रही है। 25,123 25,123 रुपए एक बार, 25,123 रुपए दो बार और 25,023 के भैया जी 23 दोनों के 25 और 23 में दोनों के कर दे, दोनों तरफ से होना है। बोलो करना हो तो, नहीं तो इसको तो कर ही रहे हैं, कर दे। बहुत बढ़िया, समय बचाओ, कहते हैं लोग जल बचाओ, हम कहते हैं समय बचाओ। लेकिन फिर भी अभी बोली एंड नहीं हुए। 25,123 रुपए एक बार, 25,100 कृपया थोड़े आगे सर के आया। बोली तो पुण्यवान जी आगे सर, आप तो केवल अनुमोदना कर दीजिए। जिसका पुण्य तीव्र हुआ वही बोलियां लेंगे, आप तो केवल अनुमोदना कर दिया। और किसी को बढ़ना हो तो बढ़ा सकते हैं। स्वर्ण कलश से प्रथम महामस्तकाभिषेक होगा। 25,123 लगे हैं और किसी को बढ़ाना हो तो बढ़ सकते हैं। 25,000 और 23,000 दोनों के 25 और 23,123 रुपए एक बार
25,123 रुपए 2 बार और 25,000 और 23,123 रुपए 1 2 ढाई पौने 3 99 रुपए पूरे 3 बार सम्मान है। और दोनों परिवारों को सबसे पहले एक श्रीफल है, वे महाराज श्री के चरणों में श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आज उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके माथे पे हाँ, पहले हम घोषणा करते हैं। पहला परिवार है जो परिवार जिनके परिवार से जो माताजी हैं, वे माताजी स्वर्णभद्र कूट की वंदना कर रही हैं और उनका परिवार में गुना के अध्यक्ष जी भी वहां करने के लिए पहुंचे हैं। कामनी टेलर्स परिवार ने प्रथम सौभाग्य प्राप्त किया है और दूसरा उन्हीं के मित्र हमारे मोतीलाल जी हरीश शिवानी धुने परिवार ने 23,123 में सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके माथे पे मुकुट लगाओ, इनके शरीर पर पोशाक पहनाओ, करेंगे प्रथम अभिषेक प्रभु का करेंगे प्रथम अभिषेक प्रभु का करेंगे। बोलो पारसनाथ भगवान की। मानाश्री ये हरीश भैया ऐसे व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा 3 साल में शांति धारा करने का सौभाग्य इस व्यक्ति ने प्राप्त किया है। इसके पुण्य की सराहना में जोरदार तालियां बजाइएगा। जोरदार तालियों से पुरस्कार चलते हैं। दोनों परिवार को ड्रेस पहनाइएगा, इनको बिल्कुल शोभा का निशान बनाइएगा ताकि सानंद कुमार और मोहन कुमार को बना करके चारों दिशाओं को भरपूर करते हैं। जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। चलें, सबको इंतजार है कि विश्व शांति की कामना को लेकर पूरे देश में शांति हो। जो पूरे मध्य प्रदेश में भीषण वर्षा का दौर चल रहा है, प्रभु सारे लोगों में शांति हो, किसी का अहित ना हो, सबका भला हो। वो आगम सागर जी महाराज की हमेशा कहते थे कि सबका भला हो। ऐसे भला करने के उद्देश्य से यहाँ पर शांति धारा आमंत्रित कर रहे हैं। कृपया सभी जन यदि सबको गणवेश पहना दी हो तो अपना स्थान ग्रहण करते हैं और अब बोली आमंत्रित कर रहे हैं प्रभु के ऊपर शांति धारा करने की। कहां से प्रारंभ करें? आप कहेंगे उतने से ही करेंगे। 101 से कर दें कि 11,000 से? 5,123 रुपए से करते हैं। बहुत बढ़िया। हम तो आपके मुख से सुनना चाहते थे क्योंकि बोल तो हम भी सकते थे, लेकिन आपके मुख से जो बोली आएगी वो फलान्वित होगी पूरी समाज के लिए। कितने कर दे भैया जी? 23,123 रुपए। बोले पारसनाथ भगवान की। 31,123 रुपए। बोले पारसनाथ भगवान की। साथ में विश्व शांति की कामना के साथ जितने भी साधक, चाहे वे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संघ के हों अथवा अन्य संघ के हों, सभी महाराजों का स्वास्थ्य पूरे वर्ष अच्छा रहे, ऐसी पवित्र भावना को लेकर के हम आज शांति धारा करेंगे। कौन सौभाग्यशाली होगा? 31,123 रुपए। 31,123 रुपए। कौन सौभाग्यशाली होगा जो अवसर का लाभ प्राप्त करेगा? यदि अवसर चूका तो हर भव पछताएगा, यदि मौका खोया तो हर भव में याद आएगा। 31,123 रुपए। 31,123 रुपए। हाँ भैया जी, 31,123। थोड़ी सी कसर है, बोली तो सम्मानजनक राशि में जानी है और वह जाएगी, लेकिन आपका पुण्य प्रति समय बढ़ोतरी को प्राप्त हो। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद मिले और प्रभु की ऊर्जा पूरे वर्ष आपको स्वस्थ रखे। नितिन भैया के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए, उनको भी मुकुट माला पहना करके सत्कारित कीजिएगा। आज इनके परिवार ने
प्रथम महामस्तकाभिषेक की प्रथम बोली लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। 31,123 रुपए, 31,123 रुपए, 31,123 रुपए एक बार, 31,123 रुपए दो बार और 31,123 रुपए। हाँ जी, कौन सौभाग्यशाली होगा जो पारसनाथ प्रभु जी के ऊपर प्रथम भैया पीठ नहीं जा शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 31,123 रुपए, 31,123 रुपए एक बार, 31,123 रुपए दो बार, एक और 31,000 हमारे बैंक भैया के सम्मान में बजाओ ताली। वास्तव में एक ऐसा परिवार है जिन्होंने वर्ष 13 में पूज्य सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में जो श्रावक शिविर लगता है उसके महापुण्यार्जन बनने का भी सौभाग्य प्राप्त किया था। प्रथम तनुश्री आपने गुना में इस बार कर लिया है। इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। और गोली चल रही है 31,123 पर थमी हुई है। कौन सौभाग्यशाली होगा? पैसा तो आएगा चला जाएगा भैया, लेकिन इस समय जो आपका धन लगेगा वह धन स्कूल के निर्माण कार्य में उपयोग किया जाएगा। जिन अभिषेक महापुण्यों से बड़ भागी कर पाते हैं, देह शुद्ध कर लेकर कल से शिव जी का नमन कराते हैं। पाप नशा के पुण्य कमा के भाग कमल महकाने को, रासुक जल से भरो कलसिया प्रभु का नमन कराने को, प्रभु का नमन कराने को। हमारे डॉक्टर प्रीतेश जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। आप भी शीतलनाथ जिलाने के महापुण्यार्जन परिवार है, एक श्रीफल दीजिएगा। जल्दी से जल्दी वह मंदिर का निर्माण कार्य पूर्णता को प्राप्त इस भावना के साथ श्रीफल चढ़ा रहे हैं। अपने पुत्र क्या नाम है उस के साथ में श्रीफल चढ़ा रहे हैं। महाराज श्री आशीर्वाद प्रदान करें ताकि जल्दी से जल्दी वह जिनालय का शुभारंभ और निर्माण कार्य पूर्णता को प्राप्त हो सके। बोली चल रही है 31,123 रुपए, 37 के 35 सुनने में कंफ्यूज हुआ। 37 निकल गया तो 37 कर देते हैं, जो निकल गया वो निकल गया। 37,123 रुपए बोले पारसनाथ भगवान की 37,123 रुपए। बोली तो सम्मानजनक राशि में जानी है, क्योंकि ये जो राशि आएगी उस राशि का उपयोग ज्ञान दान में लगेगा। ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कार्य। जो हम कॉन्वेंट स्कूल में लाखों रुपए की फीस देकर के लाइन में लगे रहते हैं, गुरुदेव की ऐसी भावना है कि जैन समाज द्वारा एक अच्छे स्कूल का निर्माण हो, और जो सोचा है वह पूर्णता को प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा फलान्वित होता है। 37,123 रुपए, 37,123 रुपए एक बार, 37,123 रुपए, 41,123 रुपए। बोले पारसनाथ भगवान की 41,123 रुपए। 45 बहुत बढ़िया, 45,123 रुपए, 45,123 रुपए। कौन सौभाग्यशाली होगा जो प्रभु के ऊपर करेगा विश्व शांति की कामना को लेकर? जो इंद्रदेव ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं उनसे कहें कि अब कम प्रसन्न हो और जल वृष्टि कम कर दें ताकि जन जीवन सामान्य हो जाए। इस पवित्र भावना को लेकर 51,123 रुपए। बजाओ तालियां उनके सम्मान में जो स्कूल को बढ़ा रहे हैं। बाबू जी आप भी बजाओ तालियां, क्योंकि जो बढ़ा रहे हैं हो सकता है छठवां हिस्सा आपको भी लग जाए। 5 महाराजों का सानिध्य, धन्य होगा वह परिवार जो यदि इस अवसर का लाभ प्राप्त करेगा। आज पूरा संघ विराजमान है। ऐसे संघ के सानिध्य में पूरा का पूरा कार्यक्रम पूरे देश में YouTube चैनल के माध्यम से पूरा देश निहारेगा कि किसने की है प्रथम शांति धारा विश्व शांति की कामना को लेकर। क्योंकि प्रभु के सामने जो बोला गया है वो पूर्णता को प्राप्त होता है। 51,123 रुपए एक बार, 51,123 रुपए दो बार और 51,123 रुपए 1, 2, 3
रुपए। अभिषेक कराके में नापति का गोष्ठ मिटाई थी, जिसके द्वारा श्री बाल ने कंचन गाया पाई थी, जिससे हमने 700 सुंदर मोही गाथा गाने को, रास के जल से भरो कलसिया प्रभु गानवन कराने को, प्रभु गानवन कराने को। 51,123 रुपए एक बार, 51,123 रुपए दो बार, और किसी को बढ़ना हो तो बढ़ सकते हैं, वरन बोली का समय हो गया है। 51,123 रुपए एक बार, 51,123। बहुत बढ़िया, बजाओ ताली। 55,123 रुपए, 55,123 रुपए एक बार, क्योंकि इस राशि का उपयोग उस ज्ञान दान में होना है जिसकी नींव रखी जाएगी। उस ज्ञान दान में पहला पैसे का उपयोग होगा। अंकित भैया थोड़ा सा सहयोग करने के लिए आए। बहुत बढ़िया, आपको देखकर सब प्रसन्न हो जाएंगे। पधारे यहाँ। 55,123 रुपए, 55,123 एक बार, 55,123 दो बार, और 55,123 रुपए नहीं, वो तो यही बढ़ाएंगे। और सच वाला काम नहीं, वो तो तर वाला भी हो सकता है, क्योंकि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तो प्रभुवर नाम हो रहा है। धन्य है प्रभुवर, आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। देखो प्रसन्न हो रही है भाभी जी। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। मुनिवर 108 श्री योग सागर जी महाराज की जय जय समस्त पुनि संघ की जय जय जय। एक कठिन काम मुझे बताने को कहा गया है, लेकिन ये उतना ही सरल है जितना आप सोच सकते हैं। अभी विगत दिनों एक काम से मेरा एक स्कूल में जाना हुआ, तो वहाँ मैंने देखा कि लगभग आधे घंटे वहाँ के प्रिंसिपल के साथ जब मैं बैठा था, तो लगभग 25 से 50, ये आधे घंटे का टाइम बता रहा हूँ। आप इसे महसूस कीजिए कि प्रतिदिन और साल भर में वो कितने % लोगों की वॉकिंग होती होगी। वो सारे के सारे जैनी पेरेंट्स थे जो अपने बच्चों को एडमिशन के लिए ले जा रहे थे, और प्रिंसिपल सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे थे। आप यकीन मानिए, आप सब व्यापारी वर्ग से हैं, एक कैलकुलेशन कीजिए कि कितनी एवरेज फीस आप अदर कॉन्वेंट स्कूल में देते हैं, और आपके बच्चे वहाँ जाते हैं। और जब आपके बच्चे वहाँ जाते हैं तो वो कौन सी एजुकेशन ले रहे हैं? एक तो आर्थिक हानि भी है आपकी, दूसरी जो एजुकेशन है, जो बेसिक्स हैं, हम ये नहीं कहते कि धार्मिक हो या एजुकेशन इंग्लिश मीडियम ना हो, हिंदी माध्यम ही हो। आचार्य भगवान कभी भाषा के विरोधी नहीं रहे। आप एक चीज़ समझिए, यहाँ कुछ लोग कहते हैं, मुझसे कई बार मेरी जब बात होती है कि आचार्य भगवान हिंदी को प्रमोट करते हैं, बेशक करते थे और होती है, हिंदी प्रमोट होनी चाहिए, पर वो इंग्लिश के विरोधी, भाषा के विरोधी नहीं रहे, क्योंकि भाषा एक माध्यम होता है। वो चाहते थे कि जो एजुकेशन और शिक्षा का माध्यम हो वो हिंदी हो। चूँकि इंटरनेशनल बात है, ऐसे में हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर सकते कि इंग्लिश को छोड़ दें या दूसरे लैंग्वेज को छोड़ दें। हमें सब में पारंगत और ज्ञानी बनना है, लेकिन भाषा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम क्या होना है? हिंदी होना है। और जो हमारा आर्थिक हनन दूसरे स्कूलों के माध्यम से हो रहा है, और उससे ज़्यादा जो नैतिक हनन हो रहा है, जो आज बच्चे कॉन्वेंट की तरफ भागते हैं, और थोड़ा सा बाहर जाके आप देखते हैं कि बहुत सारी विसंगति उनके जीवन में और उनके माध्यम से उनके परिवारों में आ जाती है। इस संस्कृति की नैतिक सुरक्षा के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि कम से कम, बहुत साल हो गए इस बात को करते करते, लेकिन बड़े ही परम सौभाग्य से हमें ऐसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण योग सागर जी महाराज का सशक्त चातुर्मास गुणानगर को प्राप्त हुआ है। तो इस चातुर्मास की यही ऐतिहासिक उपलब्धि होगी कि आज दोनों हाथ ऊपर करके हम मुनि श्री को नमोस्तु करके इस संकल्प को धारण करें कि हे मुनिवर, हम अनंत वर्षों से इस बात को कर रहे हैं, लेकिन इस वर्ष तो हम एक जैन स्कूल, अच्छा स्कूल यहाँ गुनाह में खोल लें, और आपके शुभ चरण उस पर बढ़ जाए और उसका शिलान्यास हो जाए, और आने वाली हमारी पीढ़ियों की सांस्कृतिक और शैक्षणिक व्यवस्था सुधर जाए। दोनों हाथ खोल के हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अंकित जी। महाराज श्री की मंद मंद मुस्कान हमारे लिए आशीर्वाद प्रदान कर रही है।
निर्माण करेंगे और वे नगर के बीचों बीच गौशाला प्रांगण में है। इस बार उन गौ माताओं का पुण्य था कि कोई भी गौ माता का बही नहीं है। पानी भले 2 फुट आ गया हो लेकिन किसी भी क्षति नहीं हुई है। ये सब प्रभाव है पारसनाथ प्रभु का। तुम ही मुस्कुरा जाओ भैया। 61,123। चलो भैया, इतनी महत्वपूर्ण राशि है जो स्कूल में उपयोग होगी। अभी अंकित भैया ने बताया ना, इसलिए इसका उपयोग बहुत अच्छे से होगा। 61,123 रुपए भैया जी। 61,123 हजार के हो गए हैं। 61,123 बढ़ाना है क्या? 61,123 आप भी मुस्कुरा जाओ, हम समझ जाएंगे। 61,123 61,123 तो बढ़ाना है, बढ़ा दे हैं। बहुत बढ़िया, बजाओ ताली। कोई बोली बना रहा है, हम तो छठवा हिस्सा बराबर करो। 63,123 रुपए। और अब दरवाजा काम होना चाहिए। दरवाजा काम हो जाए तो तरातर है, पानी लबालब है और अपनी भावनाएं तरातर है। भैया जी, हमारा तो काम पूछने का है, पुण्य आपका बढ़ेगा। हम तो पोस्टमैन हैं, उधर की चिट्ठी इधर, इधर की चिट्ठी उधर। हाँ जी भैया जी, मुस्कुराओ थोड़ा। 71,000 कोई मुस्कुराहट हो गई। 71,123 रुपए एक बार, 71,123 रुपए दो बार और 71,123 रुपए 1, 2, 2.5, पौने 3, 99 भैया जी जाने दे। और ये पूरे 3 बार सौभाग्य प्राप्त किया है हमारा श्री मिश्री राजी एडवोकेट जी का परिवार। राहुल कुमार जी, सिद्धार्थ कुमार जी, सुषमा जी, समस्त एडवोकेट राहुल स्टील परिवार बना। एक श्रीफल कहाँ गया? बेटा भी था ना। अच्छा, और चांदी का श्रीफल चढ़ा करके सुषमा जी को श्रीफल दो, एक माला ले जाकर किसी बहन से 2 मालाएं ले जाओ। उनकी देवरानी भी पर हाँ बहन से नमोस्तु कर रहे, बहुरानी भी है। और चलते हैं दूसरी तरफ से, शांतिधारा होनी है। कलश भी सोने का है और मात्र दिशा बदलेगी। दिशा बदलते ही दशा बदलने में समय नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया। 65,171 मतलब बराबर इक्वल 12। भगवान भी भाई एक ही है और कलश भी एक। 71,123 1, 71,123 2, 31,123 बोले रहने वाले अपना नाम तो बताओ, नाम तो बताओ, अपना गाँव तो बताओ। आदरणीय प्रिंस बन रहे हैं राजकुमार और दुर्ग से हमारे बीच पधारे हैं। शशांक जैन दुर्ग से हमारे बीच पधारे हैं। बजाओ जोरदार ताली और श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ, दोनों भाइयों ने मिलकर के इस भावना को, शशांक और प्रिंस भैया दोनों ने लिए। जोरदार तालियां, मुकुट माला पहना करके हमारे मंत्री जी कमेटी के महानुभावों को सुशोभित करेंगे। और अब निर्माण लाडू कौन? राजनांदगांव और दुर्ग दोनों जगह से हमारे बनाए हैं। आपकी जो प्रसन्न मुद्रा है उसको हम नमस्कार करते हैं। धन्य है आपका पुण्य जो आपने ऐसे गुरुदेव के साथ। ये दोनों जो है चंद्रगिरी निर्माण कमेटी की जगह। अरे वाह, चंद्रगिरी निर्माण कमेटी के सदस्य हैं, धन्य हैं। हाँ, मेन जो कार्यकर्ता है कि यही है, पूरी बागडोर इनके हाथ में है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की वही चंद्रगिरी जहाँ पर हमारी गुना की प्रतिभा स्थली की बहनें हैं। मूल नायक प्रभु के सामने भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी के सामने कौन चढ़ाएगा निर्माण लाडू? कहाँ से प्रारंभ करें भैया जी? जो 5,123 रुपए से प्रारंभ कर रहे हैं। निर्माण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा? 11,123 रुपए। पारसनाथ भगवान की सब में से कर मान लें और ऐसा पवित्र भावना भाई पारसनाथ
प्रभु के सामने निर्माण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 11,123 रुपए एक बार, 11,123 रुपए दो बार, 12,123 रुपए, 12,123 रुपए। कौन सौभाग्यशाली होगा जो निर्माण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? 12,123 रुपए एक बार, 12,123 रुपए दो बार, 12,123 एक बार, 23 दो, 12,123 रुपए तीन बार सौभाग्य प्राप्त किया है। काला बाग वाले राजेंद्र कुमार जी, राजकुमार जी, प्रिंस काला बाग परिवार को देशना जी, निधि जी, श्रीमती देशना जो चाहता है बताइए। वहीं से बात जोड़ रही थी कि ये बोली प्रभु हमको मिले, भावना पूर्ण हुई तो माला दीजिए और उनको किसी बहन से माला डलवाइए, देशना और निधि को। और हमारे सुषमा जी को क्यों नहीं दो माला और भेजो, भैया कहाँ है माला? सुषमा जी को और बहुरानी को दोनों को माला पहनाइएगा। बहुत पुण्य का कार्य आपने किया है, 2-4 माला ले जाइएगा। चले महावीर भवन में पारसनाथ प्रभु विराजमान है, महावीर भवन में पारसनाथ प्रभु विराजमान है, मुनि संघ वहां विराजमान होंगे। कौन सौभाग्यशाली होगा जो पारसनाथ प्रभु के सामने महावीर भवन में निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? बस इसी बोली को कर रहे हैं, बाकी हम राशि निश्चित कर देंगे जहां भी जिसको चढ़ाना हो। कहां से प्रारंभ करें भैया जी? 5,123 रुपए एक बार, 5,123 रुपए दो बार और 5,123 रुपए हमारे निर्वाण लाडू के कम से कम 12-13 पुण्यार्जक 1100 रुपए की राशि में बने हैं। और इन बोली लेने वालों के तुरंत बाद जिन्होंने 1100 रुपए की राशि में महापुण्यार्जक बने हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी अभिषेक करने की। कृपया जिन ने भी भावना भाई ने इस तरफ आ जाएं ताकि उनको प्राथमिकता मिल जाएगी। तत्पश्चात सभी को अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 1100 रुपए की राशि में श्री बुद्धमल जी, सुगंचन जी, कामनी टेरा, सोमला जी, वीरेंद्र कुमार जी, चौधरी परिवार, सुनील कुमार जी, साकेत कुमार जी, किसान कटपीस, प्रकाश चंद जी, संजीव कुमार जी, जामने परिवार, प्रमोद कुमार जी, सुधीर कुमार जी, राजेश कुमार जी, अमन कुमार जी, रमेश चंद जी, अनिल कुमार जी एवं श्री छतरपुरिया जी का परिवार एवं सुनील कुमार जी, टेकचंद जी, बरखेड़ा परिवार, रतन चंद जी, सुरेश चंद जी, जैन कलेक्शन परिवार, अशोक कुमार जी, सौमिल कुमार जी, रमेश होटल परिवार, राजेश कुमार जी, अमन कुमार जी, ढोंगासरा परिवार, बाबूला जी, अशोक कुमार जी, राहुल जी, श्रीजी नमकीन, सुरेश चंद जी, संजय कुमार जी, राजेश कुमार जी, मनमोहन कलेक्शन, सुभाष चंद जी, बीनू चौधरी परिवार, राजीव कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी, रस्सी परिवार, सुनील कुमार जी, नितिन कुमार जी, छतरपुरिया परिवार। जो 1100 रुपए की राशि में लाडू के पुण्यार्जक बनेंगे उनको प्राथमिकता मिलेगी। श्री मुकेश कुमार जी, ख्यादा परिवार है क्या भैया जी? एक नाम इनका लिखने पर प्रवीण कुमार जी, दीपाली मसाला, प्रवीण कुमार जी, राहुल कुमार जी, दीपाली मसाला, हमारे राजू भाई सुप्र, समस्त बारदाना परिवार, बजाओ जोरदार ताली। और 1100 रुपए की राशि में श्री दीपक कुमार जी, मेगा ऑटोपास परिवार, मेगा ऑटोपास परिवार, ज्योति जी, हमारे अरविंद कुमार जी दादा जो कि भोजन व्यवस्था संभाल रहे हैं 1100 रुपए की में उसकी उनकी राशि। और ये तो 1100 की राशि है। आ जाए पिपरोदा परिवार, कमलेश कुमार जी का परिवार, अशोक कुमार जी शिक्षक जी का परिवार, पिपरोदा परिवार, कमलेश जी का परिवार, 1100 रुपए की राशि, धर्मेंद्र कुमार जी, एनएफएल परिवार और श्री हमारे सराफ परिवार, अजित कुमार जी की श्रीमती जी, अजित कुमार जी सराफ परिवार, कमलेश कुमार जी, किरण कुमार जी, एमपीवी परिवार, धन कुमार जी, निर्मा परिवार, 1100 रुपए की राशि में महापुण्यार्जक बनने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। इनको अभिषेक करने में प्राथमिकता मिलेगी। एवं पूज्य निरोग सागर जी महाराज का आज अवतरण दिवस भी है। बजाओ ताली जोरदार। जिनको पता नहीं
पुण्यार्जक 1100 रुपए की राशि में, लेकिन महापुण्यार्जक बनने का सौभाग्य 11,123 में कौन प्राप्त करेगा? 11,123 में नाम आया है श्री डॉक्टर प्रीतेश कुमार जी, डॉक्टर अखिलेश कुमार जी, डॉक्टर प्रीतेश जी, डॉक्टर रागनी जी, समस्त डॉक्टर राहुल जी, समस्त शीतलनाथ जिन्होंने पुण्यार्जक परिवार गुना बजाओ ताली पैरों मारा। अखिलेश भैया जी, अखिलेश भैया बना रहे जो कि महामंत्री हैं गौशाला के, अजय एजेंसी परिवार, कृपया बेटी 1100 रुपए की राशि में इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। अखिलेश भैया एक श्रीफल दो, अखिलेश भैया एक श्रीफल दीजिएगा। हाँ कुशाग्र भैया आ जाओ, कुशाग्र भैया का भी आज अवतरण जन्मदिन है। आइए एक श्रीफल दोनों चढ़ाएं। गणसाधन दिवस। अखिलेश भैया गौशाला के महामंत्री हैं और हमें पिछली बार जो गौशाला में 1-1 लाख रुपए मतलब ट्राली लगवाने की प्रयास किया था, तो कितनी ट्राली दी थी भैया जी? 200 ट्राली। उसमें डरवाने के लिए उन्होंने डंपर 200 डंपर इन्होंने डराए थे, उसी का प्रभाव है। मन्नूलाल जी, मनोज कुमार जी, भरनादा परिवार लिखें। पापा की विजय कुमार जी चौधरी की पुण्य स्मृति में अधिराज चौधरी, अनूप भैया अब पहुंचे 1100 रुपए की राशि में देवी अभिषेक। कुमार जी, राजेश कुमार जी, रूपश्री साड़ी नहीं हुआ, अभी छोटी पार्टी अभी समाप्त नहीं हुई ना भैया जी। कितने तक पहुंचिए? 5100 रुपए। बहुत बढ़िया, बजाओ ताली हमारे राजकुमार जी के सम्मान में। 5100 रुपए की राशि लगी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 11,123 की कर दो। 11,123 रुपए एक बार, 11,123 दो बार, 11,123 रुपए 3 बार। श्री राजकुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, करवा परिवार जो कि व्रती परिवार है, जोरदार ताली बजाइए। तो एक श्रीफल और महाराज श्री के चरणों में सन्मति विद्यापीठ परिवार, जोरदार तालियां बजाइए। उन्होंने भी 1100 रुपए की राशि, भैया कोई लिख रहा है कि नहीं? और श्री प्रकाश जी, सूरजमल जी, प्रकाश जी, बरसन परिवार, उन्होंने भी निर्माण लालू के महापुण्यार्जक 1100 रुपए की राशि में बने हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुनिराजों के मुख से हमने सुना है, जैसे जब चौक फूटते हैं तो उसके नीचे रुपया रखना सगुन होता है, उसी प्रकार किसी धार्मिक क्रियाओं को खाली हाथ नहीं करना चाहिए। आप भी यदि महामस्तकाभिषेक करें तो इस साइड से लाइन ना लगाएं। कम से कम 200 में 1 रुपए की छूट से प्रारंभ करें। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नेमी जैनी परिवार, नीलेश कुमार जी, राजपुर परिवार, अंकल जी अभी से स्टेशनों के नाम बोलना। अर्पित भैया, कुमार जी, अर्पित कुमार जी। नहीं भैया, 250 वाले कोई नहीं आएंगे, 1100 रुपए की राशि वाले कृपया यहाँ आएंगे। चले प्रारंभ करें। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। अर्पित कुमार जी, अंकित कुमार जी, शिक्षक परिवार। अंकल जी अभी से स्टेशनों के नाम बोलना। हाँ, बाद में शांति। और एक बार नहीं 2 बार बोलेंगे, आप चिंता नहीं करें, 2 बार भी बोल सकते हैं। कोई महायज्ञ नायक परिवार, कामनी ड्रेस परिवार, प्रथम मोहम्मद से भी कर रहे हैं। गौतम भैया पूरी फिल्म लेना है ताकि पूरे देश में जाए। सभी शांति बनाए रखें, साइड से हो जाए, महाराज श्री को देखने का मौका दे, साइड से हो जाए। तो पारसनाथ भगवान ने की, भगवान ने की।
स्वाहा। किसी की भावनाओं को ठेस समोसरण में नहीं होना चाहिए। एक बार और बोले कामिनी टेलर्स परिवार, एक बार और करें, बोले भैया शीघ्रता से एक बार और बोले, शॉर्ट में बोले। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं अरहं बम 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 हम हम दम 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 ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं राम राम ह्रीं ह्रीं राम जय नमो नमः भैरव वै श्रीमते गुरुदेव स्वाहा। पितृतम वैनिरे क्षीरवाणि विरोधगे स्नापयामि सजनमप्तान् जनान् सर्वासिद्धिदान् ओम ह्रीं सेवितानि वेदान्तान् जयेन स्नापयामि स्वाहा। हेलो चले भैया, प्रथम अभिषेक करने वालों ने कर लिया। अब शांति धारा करता दोनों खड़े हो जाए। राहुल परिवार अभिषेक प्रथम करने वाले कृपया अब साथ, अब परिवार वाले किसी ने नहीं कर पाया वो तो करने शीघ्रता से। और दोनों परिवार राहुल स्टील और हरीश चंद जी दुबई वालों का परिवार खड़े हो जाए। गौतम भैया बहुत अच्छे से सबकी फिल्म ले रहा है ताकि हम YouTube पर इसको प्रसारित कर सके। बोलो पारसनाथ भगवान की जबलपुर में विराजमान विद्या शिरोमणि श्री समय सागर जी महाराज की विराजमान ज्येष्ठ से प्रथम निर्यापक श्री योग सागर जी महाराज की संघ की। शांति धारा वालों के भैया जी पहले नाम बोल दें और महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित की प्रार्थना करते हैं। अपनी अमृतमय वाणी से प्रथम और शांति धारा कराने की कृपा करें। ताकि न केवल ये परिवार, जितने भी परिवार यहाँ देख रहे हैं, सबका पुण्य उत्तरोत्तर बढ़ोतरी को प्राप्त हो जाए, ताकि अगले वर्ष पूज्य समय सागर जी महाराज का चतुर्मास गुना में हो। ऐसी पवित्र भावना को लेकर शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण करने की कृपा करें। प्रथम ओर से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान बुद्धमल जी, सुरंजन जी, अनिल कुमार, संजय कुमार, संजय कुमार, जितेंद्र विश्वास, समस्त कामनी मशीनरी परिवार, मोतीलाल जी, हरीश कुमार जी, लोकेश कुमार जी, ऋतिक कुमार जी, पीयूष कुमार जी, समस्त गुरु परिवार, श्री मिश्री लाल जी, हाँ श्रीमान मिश्री लाल जी, राहुल कुमार जी, सिद्धार्थ शांति धारा करता, प्रथम शांति धारा करता श्रीमान मिश्री लाल जी, राहुल कुमार जी, सिद्धार्थ जैन, श्रीमती सुषमा जी जैन, पार्श्व जैन, राहुल स्टील परिवार। दूसरी ओर से शशांक जैन, श्रीमान संदेश जी जैन, राजनांद गांव परिवार, श्री नवीन जी, प्रिंस जी, दुर्ग अनंतपुर परिवार। केवल दो परिवार शांति धारा करने के लिए खड़े होंगे, इसके बाद में सबको अवसर मिलेगा। दोनों परिवार खड़े महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले पारसनाथ भगवान की। 3 बार अपन शांतिनाथ प्रभु को स्मरण करते हैं, तब तक गुरुदेव की माला पूरी होती है। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपरि शांति गुरु गुरु स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री विद्राय नमः। ओम ह्रीं मंगलम हरिहत्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम एवरी पंडतो तमो मंगलम चत्तार लोकोत्तमा हरिहत्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा एवरी पंडतो तमो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहू शरणं प्रवक्ष्यामि एवं पण्डितं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि ओम विमलानि सिद्धमन्त्रपूजितभक्तिप्रदाना सर्वेषां शान्तिधाराकृतेन सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रदक्षिणासे दुष्कर्मशात् दीप्तेजोमूर्ते नमः श्री
शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगामुक्त विनाशाय सर्वप्रकृति विनाशाय सर्वक्षामनाम विनाशाय ओम राम ह्रीं ह्रौं रघुराः सर्व शांति गुरु गुरु ओम हुम परम बट कीर्तिम गाते गाते परविग्रह सुने सुने सहस्रना गुरु गुरु परमंत्रा चिंतन परमंत्रा वेद शाम च वावा रूपन सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम श्री क्लीं वरम जय नमो हरिहंताण ओम सर्वज्ञान गुरु गुरु ओम नाम श्री लीला रोगान वेदा पुनादय हिंसाजनादय नव सर्वज्ञान गुरु गुरु ओम श्री शांतिनाथ अशोक सर्वज्ञान अशोक देवताने धूमाय हम बीजाय सर्वदुख शांतिनाथ गुरु गुरु ओम शांतिनाथ सर्वदुख शांतिनाथ विदान सर्वदुख शांतिनाथ धूमाय हम बीजाय सर्वदुख शांतिनाथ गुरु गुरु ओम शांतिनाथ दिव्य शांतिनाथ विदान दिव्य शांतिनाथ धूमाय हम बीजाय सर्वदुख शांतिनाथ गुरु गुरु ओम शांतिनाथ शांतिनाथ विदान शांतिनाथ धूमाय गंभीर बीजा शांतिनाथ गुरु गुरु ओम शांतिनाथ शांतिनाथ विदान शांतिनाथ गंभीर बीजा शांतिनाथ गुरु गुरु ओम शांतिनाथ शांतिनाथ विदान शांतिनाथ गंभीर बीजा शांतिनाथ गुरु गुरु ओम शांतिनाथ गंभीर शांतिनाथ विदान गंभीर शांतिनाथ गंभीर बीजा शांतिनाथ गुरु गुरु ओम शांतिनाथ शांतिनाथ विदान गंभीर बीजा शांतिनाथ गुरु गुरु ओम शांतिनाथ नाथ सीता बीजा विदान सभी शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं करम नमो ज्ञान सत्य ओम ह्रीं करम नमो ज्ञान सत्य ओम ह्रीं नमो परमो ज्ञान सत्य ओम ह्रीं सहो ज्ञान सत्य ओम ह्रीं नमो अनंत ज्ञान सत्य ओम ह्रीं नमो कोटि ज्ञान सत्य ओम ह्रीं नमो गीत ज्ञान सत्य ओम ह्रीं नमो पादा धर्म सत्य ओम ह्रीं नमो संबित सुंदर सत्य ओम ह्रीं नमो सैव ज्ञान सत्य ओम ह्रीं नमो भक्ति ज्ञान सत्य ओम ह्रीं नमो वैदिक ज्ञान सत्य ओम ह्रीं नमो विष्णु ज्ञान सत्य ओम ह्रीं नमो ज्ञान सत्य संशांति ओम नमो भगवतो वर्तमानस्य हितस्थ यश चक्कम जगन्तं विधेयाय धर्माय लोय वयादेवा विदावे विवादेवा रणदेवा समेवा मोहिमा समेव सत्तारपराय भवतु मे नकरत स्वाहा वन्मानवन्ते सर्वरक्षार्थं भवतु स्वाहा तो भक्ति प्रसाद लक्ष्मी पुराण के भक्त ऋषुभंडारी द्रोह सचक्रवर्ती ग्रह भोग ध्रुव प्रसन्न कोणाल ग्रह शाकिक नागी भूत विशाल रुद्र विभिक्षामा रुद्र हेतु निर्वाणा विनाशरतो श्री शांति श्री समर्पणतो नित्यमृतो सर्वेषां विष्णु समृतो कल्याण सुखमसो भृतो निवासो सत्तर से बनाएगा आरोग्य ऐश्वर्य विरुद्धो ओम ह्रीं ह्रौं हंभो कल्याण गुरुनाथ भवतो आपको निकाला बुद्धवाला रीधान बोलना यशस्त्र से पर शराके करो शांति भगवत जिलेगा करो शांति भगवत जिलेगा करो शांति शांति का भगवान की जय माता भगवान की जय कोई सो भगवान की जय बोलो पास बोलो पास मंगलाचार देवनी मंगल गुरु बजाय सर्व शाद मंगले करो वंदो मनि वचका मंगल सरस्वती माता मंगल जय वरदान मंगल में मंगल करो हरो साता या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो पुष्पांजलि क्षमामि कर सर्वं करोम्यहम् से प्यारा मत न विकार हमें प्राणों से प्यारा नमो रे हंताणं नमो सेंधाणं नमो इनिहाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सबसाणं मंत्र न विकार हमें प्राणों से प्यारा ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रे नमः पुष्पांजलिं क्षिपामि चत्तारि मंगलम् अरिहन्त मंगलम् सेवा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पडतो धामो मंगलम् चत्तारि लघुत्तमा
पवित्रः पवित्रः संस्ततो दुस्ततो पिबाधयेत् पंच नमस्कारं सर्वपापै प्रमुच्यते पवित्रा पवित्रो वा सर्वविघ्ननाशः पवित्रा पवित्रो पार से देवा तुम से बड़ी करी कौन कभी तुमसे बड़ी करी कौन तुम्हारे भक्त जनों में और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बड़ी करी कौन कभी हमसे बड़ी करी कौन नीरे गंधे अक्षता पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ तेज दीजिए पशना तेरी विसिद्ध आपकी करूं सदा रंगे निवास मोक्ष भूलिए नहीं कभी ओम ह्रीं पाशना जनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा हाय बाबा माता और आए वैसा कि कहीं दुखकारी हमें पूजे विघ्न निवारी ओम ह्रीं शिव शाक्तस्तुत्यां घर मंगल मंडिताय श्री पाशना जनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा जन पुदराय रवि कोटि के तेज राजे ओम ह्रीं पौष कृष्ण एकादश में जन मंगल मंडिताय श्री पाशना जनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा कल पौष एकादशी आए तब 12 भावन भाए अपने करिला जिसकी नाम पूजे कर्म जजीना ओम ह्रीं पौष कृष्ण एकादश में तपो मंगल मंडिताय श्री पाशना जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा पुण्य अर्जित करें। ये अवसर बार बार नहीं आए तो फिर तो खड़ा खड़ा पछताए। ये अवसर एक बार ही आए। बस वाद्य यंत्र नहीं, हमारे लाडू चढ़ाने वाले पुण्यार्जक डॉक्टर प्रीतेश जी और अखिलेश जी का परिवार जिन्होंने लाडू चढ़ाने की बोली ली है, हमारे श्री वीरेंद्र कुमार जी, राजकुमार जी, करौत परिवार, कृपया लाडू लें। ज्योति जी एवं जिन जिन भी लाडू चढ़ाने की बोली ली है, राहुल भैया, सभी जन यहाँ पर अब से पार लगाएगा हे नाम बड़ा न्यारा, अब से पार लगाएगा ये सुखद विधि से कहीं सीखो सवरिया पारसते कठिन डगरिया सत साथ सावन आई शिव नार बरी जिन राई सम्मी में। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आते हैं। बहनें बोलें। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल सप्तयाम मोक्ष मंगल प्राप्ताय श्री पाशना जनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति जय बोलो पारसनाथ भगवान की हो तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा ओ बाबा रे बाबा समेत सिकर वाले बाबा रे बाबा समेत सिकर वाले तेरा सच्चा है दरबार बाबा रे बाबा तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा ओ बाबा रे बाबा स्वर्ण बलकुट वाले बाबा रे बाबा समेत सिकर वाले तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा कर दो भवसे बेड़ा पार बाबा रे बाबा कर दो भवसे बेड़ा पार बाबा रे बाबा। चलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की प्रभु के मोक्ष कल्याण की जय। तुमरे हर्षाय केठे कंठ समान छवि बपोतंग नवहार लक्षण उर्गिने हार पग वंदो पाशना ओ मेरे सर पर रख दो बाबा ओ मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ इतना हो तो दीजिए जन्म जन्म
हाँ स्वाहा ओम ह्रीं एक आचार्य विद्यासागर जमुनीन्द्राय आचार्य समय सागर जमुनीन्द्राय कामार विनशनाय पुष्पाणि निर्वपामिति स्वाहा ओम ह्रीं एक आचार्य विद्या दिव्य नैवेद्यम निरपामिति ओम ह्रीं एक आचार्य विद्यासागर जमुनीन्द्राय आचार्य गुरुश्री समय सागर जमुनीन्द्राय महामोहांधकार विनाशाय दिव्य दीपम निरपामिति ओम इतनी कृपा गुरुवर जी बनाए रखना इतनी कृपा गुरुवर जी बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना इतनी कृपा जग के वैभव को पाकर के इस दिन कैसा मस्त रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही व्यस्त रहा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है से अनर्घ पद पा जाऊं ये वक्त भावना आता है इतनी कृपा गुरुवर जी बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना इतनी कृपा ओम रूम एक सौटा चचि विद्यासागर जमुनीन्द्राय आचार्य गुरुश्री समय सागर जमुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरपामिति स्वाहा भावों की निर्मल सरिता अब गायन करने आया हूँ सारा दुख दर्द रोया है अर्घ भेटने लाया हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासन है अरुण कामिनादि किसकी युग युग तक आगामी वसंत इतनी कृपा आचार्य गुरुश्री समय सागर जमुनीन्द्राय जयमाला पूर्णार्घम निरपामिति स्वाहा दीप प्रज्वलित करने के लिए बुला रहा हूँ। आज जिन्होंने दोनों अभिषेक और दोनों शांति धारा की बोली ली है, कृपया अभी दोनों चारों परिवार कृपया आएंगे। राहुल जी जय राहुल स्टील्स परिवार, मोतीलाल जी हरिश्चंद जी का परिवार, कामनी मशीनरी परिवार और चंद्रगिरी से पधारे हमारे अतिथिगण चारों महान भाव कृपया पधारें और पधार कर आचार्य श्री जी के सुषमा जी आ जाएं, महिलाएं भी आ जाएं इन परिवार के शीघ्रता से आएं और यह दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। तब तक साथ दान करने के लिए 3100 रुपये की राशि में श्री अखिलेश कुमार जी, डॉक्टर प्रीतेश जी, डॉक्टर रागनी जी, लब्धि और कुशाग्र पूरा परिवार कृपया आए। 3100 रुपये की राशि में पूज महाराज श्री को साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बुला रहा हूं श्री वीरेंद्र कुमार जी सराफ जी कृपया पधारें। आपके बेटे ने पिछले चतुर्मास पिछले पंचकल्याणक में सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था, जिसकी 50 कलश की राशि उन्होंने गत सप्ताह यहाँ पर प्रदान की है। कृपया पधारें वीरेंद्र जी सराफ मुंगावली परिवार पधारें। हाँ शीघ्रता से आए, 1-1.5 मिनट अपने पास है। हाँ शीघ्रता से पधारेंगे। 2100 रुपये की राशि में वीरेंद्र कुमार जी साहब पधारेंगे। पधारें, साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बहुरानी अच्छा राजा जी बहुत बढ़िया, भोपाल वाला परिवार बहुत सुंदर, चक्रवर्ती परिवार जोरदार तालियां बजाइएगा। भोपाल वाले राजेंद्र कुमार जी ख्यादा की बिटिया रानी, भोपाल की बहुरानी शीघ्रता से पहुंचे। अपने पास 1.5 मिनट का समय है, शीघ्रता से आकर के साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हरीश भैया पहुंचे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। श्रीमती अर्पण जी पहुंचेंगी और संजीव कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, नीलम जी, तैनसी, आराध्या, हितांशी, छतरपुरिया परिवार ने 21,000 रुपये की राशि में अमृत वर्षा योग कलश, शास्त्र दान में 2100 रुपये की राशि में श्रीमती ज्योति जी, श्रीमती ज्योति जी पहुँचे साथ दान। पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, शीघ्रता करें। पूज्य निरोग सागर जी महाराज के चरणों में सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की
संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक सुणमुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज की, मंचासीन समस्त महामुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। यह पावन पुनीत अवसर, जबकि हम सब के आराध्य इस गुना नगर के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस, आज मुकुट सप्तमी का महापर्व हम सबको मनाने मिल रहा है। प्रभु का महामस्तकाभिषेक वैसे तो रोज 2 व्यक्ति करते हैं, लेकिन आज पूरी समाज को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि पार्श्वनाथ भगवान का कुछ अलग ही अतिशय है। क्यों? क्योंकि आप सब ने देखा है कि जितने भी 24 तीर्थंकर हुए, उनमें 22वें तीर्थंकर तक की तो आयु बहुत अधिक वर्ष तक थी, हजारों वर्ष में थी, लाखों करोड़ों पूर्वों में आयु थी। आदिनाथ भगवान की 83-84 लाख पूर्व थी। लेकिन पार्श्वनाथ जब हुए तो उनने कुल 100 वर्षों के जीवन काल में ही उन सारे कर्मों की निर्जरा कर दी, जिन कर्मों की निर्जरा करने में आदिनाथ भगवान को 84 लाख पूर्व लग गए। सोचो आप। और फिर इसके बाद महावीर हुए तो 72 साल में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो और ये बालयति तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर थे, और इनके ही आगे चिंतामणि पार्श्वनाथ लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इन्होंने खुद ने इतनी चिंताओं के बीच में रह के भी 10 भव तक जिसने बैर किया, पीड़ाएं देकर मन मानी, फिर हार मानकर बैठ गया वह कमठ अभिमानी। ऐसा पढ़ते आप पूजन में। तो आप सोचो, कहावत है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, चुटकी बज सकती है। लेकिन पार्श्वनाथ जो थे, क्या हुआ? उन्होंने अच्छे शुभ उसमें एक हाथ से ताली बजा दी, या ऐसा कहना चाहिए कमठ बुरे रूप में एक हाथ से ताली बजाता रहा। 10 भव क्या कहलाते हैं? अपन 10 मिनट में 10 घंटों में घबरा जाते हैं। उनकी समता देखो आप कि 10 भवों तक। और सोचो कि जब वो चक्रवर्ती भी हुए, चक्रवर्ती के बाद उन्होंने मुनि पद धारण किया, उस भाव में भी उस कमठ ने नहीं छोड़ा। उस समय भी उन पर आपके इस मंदिर में पूरे 10 भाव का चित्रांकन किया गया है। आप चाहें कभी समय मिल जाए तो एक दिन में एक एक भाव भी गौर से देख करके अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। इस मोक्ष मार्ग में समता से बड़ा दूसरा कोई हथियार, शस्त्र नहीं है कर्म रूपी शत्रु को नाश करने के लिए। ब्रह्मास्त्र का माने अपन कहें तुलना, तो ये समता रूपी ब्रह्मास्त्र जिसके पास है, तो वह दीर्घ से दीर्घकालीन अंतकालीन शत्रु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। और जैसा कि पूज्य कुंद आचार्य ने नियम सार में एक गाथा लिखी है समता की महत्वता दर्शाते हुए कि समता क्या बला है, तो आप सुनिएगा उन्हीं के शब्दों में। किम का हदि वनवासो काय क्लेशो विचित्त वासो अध्ययन मौन पहुदी समुदारहियस्य समणस्य। मतलब आचार्य कुंद कह रहे हैं कि इसका पद्यानुवाद भी आचार्य महाराज ने भी किया, अच्छे शब्दों में किया। मासोपवास करना, वनवास जाना, आताप नादि तपना, तन को सुखाना, शास्त्रों का अध्ययन मौन वाना, ये व्यर्थ हैं श्रवण के बिन सामवाना। मतलब खूब हम उपवास कर लें, खूब आतपन आदि योग करके तप कर लें, खूब अपने शरीर को सुखा लें, खूब वनवास में जाके गुफाओं में कंदराओं में तप कर लें, और ये सब होने के खूब मौन की साधना कर लें, जिंदगी भर कुछ भी ना बोलें किसी से। ये सब होने के बावजूद भी यदि समता नहीं आई तो ये सब बेकार हैं। कौन कह रहा है? आचार्य कुंद भगवान कह रहे हैं।
तो समता का इतना महत्व है। आचार्य विद्यासागर महाराज ने भी खुद अपने जीवन में उस समता को अंगीकार किया और अंत समय में भी पूज्य महाराज श्री के निर्यापकत्व काल में पूज्य महाराज जी के सानिध्य में जब इन लोगों ने साक्षात संलेखना कराई तो वो पीड़ा देखी उनकी, जब उनको पूरे शरीर में खुजली की दाह पैदा होती थी, पूरे शरीर में दाह उत्पन्न होती थी और वो पूरी दाह को समता से सहन करते रहते थे। और 13 या 14 तारीख तक भी उन्होंने बाहर आके आशीर्वाद दिया जनता के लिए। सोचो आप, खुद तपते रहे, खुद जलते रहे कर्मों की आग में, लेकिन कर्मों को जलाते रहे और आज उन्होंने अपने उस आत्म तत्व को जिला दिया। और एक ही भाव उनका बीच में है जो अभी स्वर्ग देव पर्याय में है और अगले भाव में आएंगे, तीर्थंकर बनेंगे, अपन सबका कल्याण करते हुए भी वो अपना कल्याण करेंगे। तो ऐसे समताधारी आचार्य महाराज के युग में अपन सब ने पार्श्वनाथ को नहीं देखा होगा तो किस भाव में होंगे पता नहीं, लेकिन वर्तमान के पार्श्वनाथ, वर्तमान के वर्धमान आचार्य विद्यासागर को अपन ने देखा है और उन्होंने जो समता का परिचय दिया है उस समता को आज अपन को धारण करने की आवश्यकता है। आज थोड़े से में खोल जाते अपन, थोड़ी सी बात अपन को गाली जैसी लग जाती है और उन्होंने जिंदगी भर गालियों को गा लिया, गाते गए गीत की तरह, और उन गालियों को भी भजन बना लिया। तो उन्होंने कर्मों की इतनी निर्जरा की। उन्होंने योगी भक्ति में लिखा आचार्य महाराज ने पद्यानुवाद करते हुए, रहते सहते कहते कुछ ना, भीति नहीं मानस तल में। सोचो, मोक्ष मार्ग में कहो ना सहो, छोटी नहीं साधना, आपे में रहो। ये उन्होंने कहा और कहा नहीं, लिखा नहीं, उनने जब खुद लिखा और जीवन में उतारा तब जाके वो आज मोक्षगामी बन रहे हैं, बनेंगे। ऐसे ही पार्श्वनाथ का जीवन है और अपन सबका तो सौभाग्य है। आप खुद देख दो, जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, कहीं भी किसी छोटे से गांव में चले जाओ, यदि 11 प्रतिमा भी वहाँ विराजमान होंगी तो 9 पार्श्वनाथ की होंगी, बाकी 1-2 और तीर्थंकर की होंगी। ऐसे चिंतामणि पार्श्वनाथ के मूल नायक जो अपने इस समाज के हैं, उन मूल नायक के सानिध्य में अपन को जीवन जीने मिल रहा है। वो ही सब करा रहे हैं, वो ही सब दिला रहे हैं आपको, और फिर भी जब अपन को देने की बात आती है तो अपन भाव को संकोच लेते हैं। अपन 1100, 2100 और 51 से शुरू करते। सोचो, एक तरफ गा दे तूने सब कुछ दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, और जब एहसान चुकाने की बात आती वो नहीं चुका रहे ना, उनको कुछ हो रहा, वो तो बीतरागी बन गए। लेकिन उनके माध्यम से अपन अपने कर्मों की निर्जरा करके अपन भी एक दिन पार्श्वनाथ बन सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे, नहीं चेत रहे हैं। तो सोचो ऐसे कितना बड़ा मोह का पर्दा लगा हुआ है। एक वो मरुभूति का जीव था जिसके ऊपर मोह का पर्दा लगा रहा, मोह का पर्दा हटा दिया मरुभूति के जीव ने, और कमठ उसका सगा भाई जिस पे मोह का पर्दा डला रहा, 10 भाव तक लगातार बैर करता रहा। पार्श्वनाथ की तीर्थंकर अवस्था में भी उसने उपसर्ग नहीं छोड़ा, लेकिन उसी उपसर्ग अवस्था में उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और फिर उसकी कमठ की समझ में आया, फिर उसने क्षमा याचना की, फिर उसने व्रत आदि धारण किए। तो अपन सबको ये जीवन देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलते हैं, तो इसलिए मिलते हैं कि अपन भी इन जीवन के माध्यम से, इन आदर्शों के माध्यम से अपने जीवन को आदर्शमय बनाएं, और जितनी जितनी ज़्यादा समता अपने भीतर अपन ला पाएंगे उतने उतने कर्मों का बंध, आश्रव भी रुकेगा, बंध भी रुकेगा, और पुराने कर्मों की निर्जरा भी होगी। और एक दिन आएगा कि अपन सब भी कर्मों की निर्जरा करके संपूर्ण मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। और इस मुकुट सप्तमी पर्व को मनाने की हम सबकी यही सार्थकता होगी। बोली आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य निरोग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिश्री ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्याक श्रवण पूज्य योग सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज इस पार्श्वनाथ निर्माण महोत्सव को पूज्य मुनि संघ के सानिध्य में मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अपने ही सम्मान में बजाओ ताली, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, चोई सो भगवान की जय, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, बोले आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। वो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हाँ, 23 भगवान आज निर्वाण को प्राप्त हो गए। कितने साल हो गए? तो लगाया गया है कि 2900 वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथ को मुक्ति की प्राप्ति हो गई, क्योंकि भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए महावीर के उससे पहले 250 वर्ष पूर्व उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ऐसे 23 भगवान को आज निर्वाण की प्राप्ति हुई। देखिए, आगम की बात अनुसार करता हूँ कि इस हुंडासुर काल में जो कि अनहोनी घटनाएं घटती हैं, उनमें 3 भगवानों पर उपसर्ग हुआ। कौन कौन से? सुपार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ और महावीर भगवान के ऊपर, तीर्थंकरों पर भी उपसर्ग हुआ। ये बहुत अनहोनी घटना है। बहुत पुण्यशाली हुआ करते हैं तीर्थंकर। इस 3 लोक में कोई महान पुण्यशाली हुआ करते हैं तो तीर्थंकर होते हैं। लेकिन काल की एक विशेषता है, असंख्यात उत्सर्पण और अवसर्पण के बाद हुंडावसर्प काल आता है, यह अनहोनी घटना घट जाती है। तो 23 भगवान को ऊपर उपसर्ग हुआ, ये नेम है। इसके अलावा प्रथम तीर्थंकर, प्रथम चक्रवर्ती को भी क्या होगा? हारेगा। ये भी है, चक्रवर्ती कभी हारता नहीं, लेकिन हार गए। कैसे कैसे कर्मों की लीला विचित्रता है। किस प्रकार उन्होंने इस प्रकार भावना भाई हो कि जो पुण्यार्जन करने में कुछ कमियां रखी हो, इसके कारण इस प्रकार हुआ करता है। लेकिन हुआ, ये कैसी कैसी परिणतियां हैं संसार में देख रहे हैं। अलग उपयोग हो रहा है। तो कहने का प्रत्येक तीर्थंकर में कुछ न कुछ कमियां आती रहे, यह हुंडासुर काल का दोष है। तो आज भगवान पार्श्वनाथ भगवान ने बहुत पुरुषार्थ किया, जबरदस्त पुरुषार्थ किया। हर भाव में उनको पूर्व का जो वैरी जो बन करके भाई था, लेकिन वह क्या हुआ? वैरी बन गया। यहाँ तक कि जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ, उनके नाना जी कौन थे? वही तपस्वी थे जो तपस्या कर रहा था, और वह नाना जी थे। बताओ, भाई था अब नाना जी बन गए, और वह भी बनकर फिर बाद में नाना जी आगे जाकर क्या बने? ज्योतिष देव बन करके उनके ऊपर उपसर्ग किया। कैसे कैसे ये नाटक है संसार में। कर्मों को लिए कहाँ कहाँ से आए हम बताओ। हम लोग भी जन्म में कहाँ आ गए? कौन भगवान आए, कौन आचार्य महाराज आए, कैसे कैसे परिणतियाँ होती है। देखिए विचित्रता कर्मों की, ये अपने ही किए कर्म का फल है। बताओ, तो यह मानव जीवन ये महत्वपूर्ण है। ये 4 पुरुषार्थों में महत्वपूर्ण पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष पुरुषार्थ। और मोक्ष पुरुषार्थ ही सब कुछ है। पुरुषार्थात क्या? आत्मा के लिए जो किया जाता है वह पुरुषार्थ कहलाता है। तो निर्वाण की मुक्ति प्राप्त हो गई, बहुत ऊंची चीज़ है। हम भी उसी मार्ग पर लगे हैं कि हमें भी निर्वाण की प्राप्ति हो। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? वान अर्थात जन्म जरा मृत्यु। जिनके अब जन्म जरा मृत्यु नहीं होंगे उनका कहते हैं निर्वाण। अब वान अर्थात हविगल के प्रकार के लगे हैं, उनसे रहित हो गए, वैसे निर्वाण को प्राप्त हुए। और भी कई प्रकार से निर्वाण की अर्थ निकाला गया आचार्यों ने। तो वान अर्थात होता है ताना बाना, जो संकल्प विकल्प रूपी ताना जाना चल रहा था वान, तो वह समाप्त किया। जो कि राग द्वेष रूपी संकल्प विकल्प हो रहे थे, वह ताना बाना जिसके द्वारा संसार का निर्माण हो रहा था, वह समाप्त किया। निर्वाण का अर्थ होता बुझ जाना। क्या बुझ जाना? जो कषाएँ थीं, वो कषाएँ
जो 4 प्रकार के अनंतानुबंध प्रत्याकार प्रत्याकार संजोल रूप जो कषाएँ जल रही थी, वो अनादि काल से इन आत्मा को तपन दे रहे थे, वे शांत किया, इसलिए वे निर्वाण को प्राप्त। वान अर्थात क्या बुझ जाना, अब बुझ गए, अब वहाँ अब वे कभी भी प्रज्वलित नहीं होंगे। वान का अर्थ होता जंगल। 148 कर्मों के जंगल में अनादि काल से भ्रमित हो रहा था, फंसा हुआ था। आज वे कर्म रूपी जंगल को साफ करके वे मुक्ति को प्राप्त हो गए। बताओ कैसे कैसे अर्थ निकाले हैं। और एक बात और आती है कि वान अर्थात दुर्गंध, दुख की 4 प्रकार की संज्ञाएँ लगी थी, जो उसकी संज्ञाओं की दुर्गंधी चल रही थी, अब सुगंधी आ गई, निर्वाण को प्राप्त हो गए। ऐसी सुगंधी आ गई, बस वर्णातीत सुगंधी को प्राप्त करके ऐसे प्रभु पार्श्वनाथ भगवान ने किया। ऐसे 24 तीर्थंकर जो कि महान जो नेता, धर्म के नेता बन करके वे क्या किए, संसार के अनेकों आत्माओं का कल्याण का मार्ग प्रस्तुत किया, खुद चले, दूसरों को चलाने के लिए प्रेरित किए। ऐसे जो कि आज इस कितने युग बीत गए, लेकिन आज हम उन महान आत्माओं के नामस्मरण से, उनके स्तुति वंदना से और उनके नामस्मरण करके कर्मों की निद्रा कर रहे हैं। वो कुछ भी कहीं भी हो, लेकिन हम नाम लेते हैं उनके भाव भक्ति के साथ। तो यह अतिशय है कि वीतरागी के नामस्मरण से क्या होता है, कर्मों की निद्रा मुख्य और संवर हो जाता पापों का। ये ऐसे पाप आ रहे हैं, ये पाप का नाश हो जाता है, संवर हो जाता है। ऐसे प्रभु पार्श्वनाथ भगवान जो कि ये तीर्थंकरों में सर्वश्रेष्ठ माने गए। क्यों माने गए? हाँ, उन्होंने इस प्रकार पुरुषार्थ किया। वैसे तीर्थंकरों में कोई वीतरागी में भेदभाव करना नहीं चाहिए, लेकिन ये सम्यक प्रकृति के उदय में हमारे ये कर्मों के भाव आ जाते हैं। हम मान लेते हैं कि शांतिनाथ शांति की दाता, पार्श्वनाथ संकट के हरता मानते हैं, लेकिन है नहीं। लेकिन सभी आत्माएं, सभी तीर्थंकर, सभी पवित्र आत्माएं, वीतराग आत्माएं, सभी भी क्या करते हैं, हमारे कर्मों की निद्रा में सहायक बनते हैं। लेकिन हम मानते ये भी एक प्रकृति है, समय प्रकृति के उदय में समय दृष्टि वीतरागों में भेद करता है, ठीक कोई बात नहीं। लेकिन हमें ये लक्ष्य रखना और किसी प्रकार की इच्छा न रखते हुए केवल वीतरागी की आराधना करेंगे तो अवश्य वह निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, होती है, होगी, हो रही है और आगे हमें भी वह निर्वाण की उपलब्धि होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ हम लोग भी सभी लोग क्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। इस साधना को बहुत दुर्लभ से मिलता है और वह साधना हमें प्राप्त हो गई है। धीरे धीरे वह साधना साध्य को प्राप्त होकर के वह उपलब्धि हो गई, जो कि संसार में वह आत्मा संसार के हमारे बीच में थी, अब वह क्या हो गई, निर्वाण को प्राप्त हो गई। अब कभी भी वह हम लोगों के बीच में नहीं आएगी। अब हम ये भावना भाते हैं उन महान आत्माओं के बीच में हम भी चले जाएं। यही भावनाओं के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। ऐसे आराधना करो कि बस कोई संकट नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। वीतरागी के शरण लेंगे तो कुछ नहीं, आत्मा का स्वरूप है कि समता आ गई तो किसी प्रकार का जो है क्या कष्ट की अनुभूति नहीं होगी, दुख की अनुभूति नहीं होगी। सब शांत, सभी आत्माएं क्या है, समान हैं। लेकिन हम लोग मोह के कारण भेदभाव करते, पक्षपात करते, आदि आदि करते, राग द्वेष करते, वैर पकड़ते हैं। देखिए संसार में भटकने के लिए कारण क्या है मालूम है, ऋण, हत्या और वैर, ये भव के कारण है। भव में भटकने का कारण क्या है, हाँ, किसी की हत्या करते हैं तो अवश्य हमारी भी हत्या होगी भव में। और किसी प्रकार के हमने वैर पकड़ा, कषाय की, तो वह वैर के कारण वह भटका देता है। और
ऋण जिसी का हमने ली है वो ऋण भव में चुकाना पड़ता है। इसलिए ऋण, हत्या और वैर, इसी के कारण संसार का निर्माण हुआ है और हो रहा है। अज्ञान के वश हो करके इस प्रकार के कषाय कर जाते हैं। कुछ नहीं, सब विकल्प मोह के उदय में हो रहा है। ये मोह कब शांत हो, यही हम भावना भाते हैं। इसी के कारण सब लोगों की ज्ञान भ्रमित हो रहा है। उस मोह की नशा में सभी क्या हैं, भ्रमित हैं। नशा में निशा, कोई न दिखे दिशा, होती दुर्दशा। ऐसा अनाज काल से हो रहा है। इस मोह को उन्होंने शांत किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि मोह के कारण अनंत काल से चला रहा है। लेकिन आज इनके प्रकाश ऐसी समता की शक्ति उनको प्राप्त हो गई, तो वह अपने आप, वह आत्मा, वह जो मोह शांत हो गया और वह आत्मा विकल्पों से रहित होकर के, निर्विकल्प होकर के निर्वाण को प्राप्त हो गया। कुंद आचार्य ने एक गाथा बहुत प्रिय है, वो बोलते हैं क्या, समसत्त बंधु वग्गो समसु दुखो संस निंद समो समलोट कंचन पुनः जीवित मरणे समो समनो। बताओ, जीवन, हाँ, शत्रु और मित्र में, बंधु और शत्रु में समान, क्या कुछ नहीं, ये सब क्या है, कर्म के उदय में हो रहा है। हाँ, मित्र भी हो रहा है और शत्रु भी हो रहा है। कौन हो रहा है बताओ? मित्र ही तो शत्रु बनता है। क्यों? जब हम स्वार्थ के आधीन हो जाते हैं तो मित्र भी शत्रु बनते हैं। शत्रु पहले से नहीं रहता, वह मित्र ही शत्रु बनता है। हाँ, इसमें समान कोई, सभी आत्मा ही है, लेकिन आत्मा में इस प्रकार की विकृति आने के कारण वाद हो जाता। सुख और दुख में समान दृष्टि रखो। क्यों? ये भी सब क्या है, कर्म के अधीन है। हर चीज कर्म के अधीन है। सुख, निंदा, प्रशंसा, जीवन मरण और आदि आदि ये जो भाव हो रहे हैं, ये सब कर्म के उदय में हो रहा है। यहाँ प्रति समय कम से कम 5 मिनट के लिए भी हम सोचते हैं तो अवश्य वह आत्मा की बात जो समता है, समान दृष्टि आ जाएगी, तो वह भगवान बनने में कोई देरी नहीं लगेगी। बस यही करने के बाद जैसे जैसे हमारा विश्वास, ज्ञान और चारित्र पवित्र होते जाएंगे, वैसे वैसे वह आत्मा निर्वाण को की ओर, मोक्ष की ओर प्राप्त होगा, अवश्य होगा। यही साधना हमें करना है, जो कि हर व्यक्ति आत्मा क्या कर रहा है, परिग्रह के चक्र में आकर के वह अपने परिणामों को भूलता जा रहा है और जड़ को कि हम क्या करें, जड़ के पीछे पड़ करके हम जड़ हो रहे हैं। इसलिए आज हम लोग जुत्ती में हम त्याग तपस्या कर रहे हैं। ये सब क्या है, इसी वास्ते कि सब मुख्य तो मोह को तोड़ने में, मोह को शांत करने में के लिए ही लगी है, और कुछ नहीं। सभी विकल्प मत करो, बस आत्मा का ओर ध्यान रखो। ये अनंत काल हुआ, अभी तक हमें अपना ही स्वरूप का बोध नहीं हुआ। स्वरूप बोध के अभाव में आत्मा, प्रत्येक आत्मा भ्रमित हो रहा है। इसलिए स्वरूप की ओर दृष्टिपात करो। कुछ नहीं, मैं तो एक अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूँ, लेकिन यह मेरी यह अज्ञानता है कि कब से है कुछ नहीं मालूम। लेकिन हमें तो अब ऐसा रास्ता मिला है, ऐसे गुरु मिल गए हैं, ऐसे हमारे लिए ऐसे साधन मिल गए हैं, जिसके कारण हम अब कभी भी किसी भी प्रकार से यह भय को प्राप्त नहीं होंगे और निर्भीक होकर के इस संसार से मुक्ति पाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ भाएंगे और पार्श्वनाथ भगवान के अनुसार हम जिस प्रकार हम उन्होंने भी उपसर्ग को, हम भी अनाज काल से उपसर्ग को सह रहे हैं। कर्म रूपी शत्रु आत्मा पर ऐसा उपसर्ग कर रहा, जिसके कारण अनेक गतियों में हमें भ्रमण करना पड़ रहा है। ये उपसर्ग हो बहुत अनादिकालीन है, हम कर रहे हैं। ये कुछ नहीं जी कि अनंतों बार हम लोगों को उपसर्ग करने के अनेक योनि में करके आ रहे हैं। इसलिए अब हमें यह समझना है, ना आत्मा तो अजर अविनाशी है। इसलिए ऐसे साधना करो। एक बार आत्मा के पीछे, शरीर के पीछे हमने अनंत बार
अपने जीवन को खपाया है, लेकिन उससे कुछ मिला नहीं। लेकिन एक बार हमारा आत्मा के पीछे शरीर को खपाते हैं तो अवश्य आत्मा पावन पवित्र निर्वाण को प्राप्त करूँगा। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदानि पावंत मानस मासि